हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ। आज हम आप सबको सीआई का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे सीआई के अंदर कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो वीडियो है बिल्कुल रिवीजन है। मैं एक टाइप लूँगा, उसका दो दो एग्जाम्पल लूँगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया आप इसे लाइक कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, इससे अपने दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। चलिए अब हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाने वाले टाइप्स की क्वेश्चन, और आपको जो सामने दिख रहा है प्रतिशत भिन्न तालिका, तो इसे आप बिल्कुल याद कर लें। इससे क्या होंगे दोस्तों, आपको बहुत सारा इजी पड़ जाएगा। जैसे देखिए 1/2 की प्रतिशत में बात करें तो 50%। इसी तरह आपको हो सके रेट कल को ये आ जाए 16 सही 2/3%, तो आपको बहुत आसान होगा 1/6 लेने में। उसी तरह कल दे दे 40%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। इसी तरह अब हम टाइप 1 की ओर मूव करते हैं। देखिए टाइप 1 में हम क्या करते हैं, पहले सीखते हैं कि एसआई और सीआई में क्या डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आपने एसआई पढ़ा होगा, एसआई में आपने सीखा होगा P/R/T/100। और P को आप प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन कहते हैं, R को हम रेट कहते हैं, और T को टाइम यानी समय। आप देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर की बात करें तो हिंदी में इसे हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, हिंदी में दर। तो ये आपका आर की वैल्यू है। और ये जो रुपए दिख रहा है तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल जिसे आप मूलधन कहते हैं। और टाइम यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, उसी तरह हम इसी चीज़ को सेम अप्लाई करते हैं सीआई में। तो पहले हम दोनों में डिफरेंट जानते हैं, तब हम बताएंगे आपको टाइप 1 किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें अब क्या है, सीआई। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम, एसआई जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और सीआई जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम अपना तरीका बताते हैं किस तरह से इसे हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं हम, देखिए 10,000 रुपये है 10%। तो अभी हमने बताया था, एक चार्ट था उसमें 10% का वैल्यू 1/10 होता है। आपको कुछ नहीं करना, 10,000 का एक बार 1/10 निकाल लेना है। तो आप कहेंगे 10,000 का 1/10 भाग जब हम घटाएंगे उसमें से तो कितना आएगा, 1,000 रुपये। ठीक उसी तरह टाइम यहाँ पे 2 वर्ष है, तो हम 2 बार ले लेंगे। ठीक है, 2 बार ले लेंगे। उसके बाद अभी हम सीआई के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद ये रहा आपका पहला साल का ब्याज, ये था आपका दूसरा साल का ब्याज। अभी दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, देखिए पहले आपने 10,000 का 10% निकाला तो 1,000, फिर पिछली साल का जो 1,000 रुपये था इसका भी मुझे 10% चाहिए। तो आप कहेंगे 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। तो अब यहाँ से देखिए क्या होता है, अगर आप इसे ऐड करते हैं तो एसआई निकलता है, कितना हो जाएगा एसआई, 2,000। अगर कंप्लीट को ऐड करते हैं तो आपका सीआई निकल के आएगा। तो 2,000 और 100 यहाँ से ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 2,100 आपका। उसी तरह देखिए फार्मूले में अगर आप इसको रखते हैं, फार्मूले में इसको अगर आप रखते हैं P/R/T/100, देखिए 10,000 मैं ले रहा हूँ, 10,000 था आपका। उसके बाद टाइम था 2 वर्ष, ठीक है, अपॉन में 100, और रेट था आपका कितना, 10%।
तो देखिए यहाँ से अगर काट पीट करते हैं 0 0 और सभी को गुना करते हैं, आपका कितना निकल का था 2000। तो यही अभी हमने यहाँ पे निकाला था 2000 रुपये ऐसा ही। अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट। उसी तरह इसमें देखिए यदि मूलधन 64,000 रुपये और दर जिसे आप रेट कहते हैं और समय 2 वर्ष है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए अब हम निकालते हैं। अभी हमने बताया था 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। तो कुछ नहीं करना, एक बार आपको निकालना है। तो 64,000 का 1/8 भाग निकालेंगे तो आप कहेंगे 8,000 रुपये होगा। तो ये पहला साल का ब्याज आ गया। उसी तरह दूसरा साल का, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का पूछ रखा है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 8,000 रुपये। उसके बाद 8,000 का 1/8 कितना हो जाएगा 1,000। अगर इसको ऐड करते हैं तो आपका ऐसा ही निकल के आएगा 16,000 रुपये। उसी तरह सभी को ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 17,000 रुपये आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे CI। तो 17,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा और 16,000 आपका ऐसा ही निकल के आएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। हम अभी बताए थे कि एक टाइप में 2 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर से 210 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे रेट दे रखा है, उसके बाद आपका टाइम भी दे रखा है और वही 2 साल का CI दे रखा है। इसमें पूछता क्या है, मूलधन चाहिए। तो इसे आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, कोई कहेगा हम 100 मान लेंगे, तो आप 100 से भी लेके चल सकते हैं। अगर आप 100 मान लेते हैं, इसका प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो यहाँ से 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपये। यानी पहला साल उसका ब्याज आया 10 रुपये। उसी तरह दूसरा साल उसका ब्याज आएगा 10 रुपये। फिर 10 का 10% कितना होता है 1 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो गया पूरे 2 साल में, तो आप कहेंगे 21 रुपये। और इसी 21 का वैल्यू देखिए दे रखा है 210 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 रुपये। अब मुझे मूलधन चाहिए, तो मूलधन हमने 100 माना था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1,000 रुपये राइट आंसर। उसी तरह अगर हम अपने हिसाब से समझें इस दूसरे तरीक़ा से कैसे सॉल्व करें, चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, रेट 10% था। 10% का वैल्यू बात करें तो कितना होता है 1/10। और यह जो है नीचे वाला वैल्यू मूल वैल्यू होता है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और यह आपका इंटरेस्ट होता है। और आपने पढ़ा होगा अमाउंट, जिसे मिश्रधन कहते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका क्या होता है अमाउंट। उसी तरह 1/10 यानी 10 रुपये लगाया, 1 का इंटरेस्ट मिला, यानी उसे अमाउंट कितना हो गया 11 रुपये। प्रिंसिपल क्या था 10 रुपये। अब टाइम है 2 वर्ष, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, यानी साफ साफ दिख जाएगा 100 और ऊपर कितना 121, यानी 100 रुपये लगाए 121 मुझे मिला, तो कितना ब्याज हो गया, तो आप कहेंगे 21 रुपये। और इसी 21 का वैल्यू क्या दे रखा था 210। मुझे 100 का वैल्यू चाहिए, तो 100 में कितने का गुना हो जाएगा 10 का, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। तो ये था दूसरा तरीका समझने का कि 10% को हम पहले क्या कर लिए फ्रैक्शन में ला दिए 1/10। उसके बाद हमने क्या कर दिया, टाइम 2 वर्ष था तो स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। 100 रुपये लगाए 121 रुपये आया, तो 21 रुपये यहाँ इंटरेस्ट आया, तो 21 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2 वर्ष के लिए 210 रुपये, तो 210 बराबर में आ जाएगा। और मुझे 100 का चाहिए क्योंकि यह प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक की दर से 72 रुपये। इसमें देखिए क्या समझने वाली लो जी, इसमें देखिए आपका मूलधन पूछ रखा है, ठीक है मूलधन। और इसमें समझना क्या है कि दूसरे वर्ष के लिए CI दे रखा है। ये जो आपका CI दे रखा है दूसरे वर्ष का है। तो रेट यहाँ पे देखिए 12.5% है। 12.5% का वैल्यू क्या होता है 1/8। 1/8 यानी 8 रुपये लगाया और 9 रुपये उसने क्या मिला उसे, ठीक है। तो 2 साल का है, तो हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे और उसी को हम मान लेंगे। मान लेते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे 64 रुपये है मेरा, 64 रुपये है, तो 1/8 निकालेंगे। पहला साल ब्याज कितना आ जाएगा 8 रुपये। उसी तरह दूसरा साल भी 8 रुपये आएगा, 64 का 1/8। फिर 1/8 इसका ले लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। और 72 रुपये जो ब्याज है दूसरे वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 8 और 1 कितना हो गया 9 रुपये। तो 9 की वैल्यू दे रखा है 72, मुझे 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8। मुझे प्रिंसिपल चाहिए, हमने प्रिंसिपल कितना माना है 64, तो 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 64 गुने में 8 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 512, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप 3, यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। अच्छा, मैंने लिख नहीं पाया कि निकालना क्या था। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो ये टाइप 3 है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्षों का अंतर 93 रुपया है। यदि दर 10% वार्षिक हो, रेट है आपका, ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसे भी आप 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था, या तो आप इसका प्रिंसिपल मान लीजिए, और दूसरा क्या, एक फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए वह लागू होता है। चलिए अब हम पहले इसे मान के करते हैं। अगर मान लिया मैंने 100 रुपये प्रिंसिपल 100 रुपये, तो 100 का 10% 10, और 3 वर्ष के लिए है, तो 3 साल तक हम चलते हैं 10 और 10, फिर 10 का 10% 1, फिर 20 का 10% 2, ठीक है। उसी तरह 1 का 10% क्या हो जाएगा 0.1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए इसे आप ऐड करते हैं तो ऐसा ही निकलता है 30 रुपये, और टोटल को जब ऐड करते हैं तो आपका क्या निकलता है CI। हमने प्रिंसिपल माना 100 रुपये, रेट है 10%, 10 10 10, 3 साल तक चला गया। उसके बाद 100 का 10%, 10 का 10% 1, 20 का 10% 2, और 10 का 10% कितना हो जाएगा 0.1। अब यहाँ से कितना हो गया CI कितना हो गया, सबको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 30 और 3 33.1। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट रह गया है, तो आप कहेंगे 3.1 का, और वही डिफरेंट दे रखा है 93। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए यहाँ से काट पीट करते हैं, कितने बार में 3 बार में जाएगा, दशमलव जाएगा ऊपर, यानी 1 की वैल्यू 30 आया। मुझे क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन मैंने कितना माना है 100, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3000 रुपये, आपका राइट आंसर। अब हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। तो एग्ज़ाम के अंदर जो आपको ज़्यादा बेटर लगे उसी को आप फॉलो करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा इनका एक फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है इसका, डिफरेंट अपॉन में P, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, इज इक्वल टू रेट R/100 का स्क्वायर। यहाँ तक हम 2 वर्ष के लिए करते हैं, लेकिन ये 3 वर्ष का है, तो 300 प्लस R/100 ये लागू करेंगे, ठीक है। ये 3 वर्ष का है। अब हम इसे उपयोग करके बताते हैं। चलिए, डिफरेंस कितना था 93, और प्रिंसिपल चाहिए था P, रेट था 10%, यानी 1/10, ठीक। उसके बाद क्या था आपका, फिर था 300 प्लस R, ठीक है, 300 प्लस R यानी 310 बटे कितना 100, यही था ना, 300 प्लस R बटे में 100। अब यहाँ से देखिए 10 कैंसिल, और यहाँ से 31, और यह 3 बार में। अब देखिए 3 से क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 3000 रुपये, आपका प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे RRB NTPC CBT 2 या फिर ग्रुप D और SSC की कोई सा भी एग्ज़ाम आए, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, CI का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट को समझते हैं। 3 वर्षों में, ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, मैं लिख नहीं पाया। 3 वर्षों में 16.3% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये अभी उसी का है, अंतर 57 है, मूलधन याद कीजिए। चलिए 3 वर्षों का डिफरेंट कितना है, उसी फार्मूले को हम रखते हैं, 57 अपॉन में P, रेट कितना है 16/2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो 1/6 स्क्वायर था तो 2 टाइम्स। उसके बाद 300 प्लस R,
300 प्लस आर, यह आर कितना हो जाएगा 16 48 2 50/3 और पूरा में बटे कितना था 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, इस फार्मूले का आप लोग ज़रूर उपयोग करें। यह 57 अपॉन में P इक्वल टू 1/36 इंटू 3 तिया 900, ये कितना हो गया 950 और बटे 100। यहाँ से 1 0 कैंसिल। और देखिए यह 5 बार में 19 का पहाड़े में है और यह 3 19 के पहाड़े में है, ठीक है। और यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना हो गया 36 इंटू में 2 और 3 6, गुना करें 6 के 36 6, कहीं मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। 19 तिया 57 19 पचे 95, 5 दूनी में यहाँ पे 10, 5 दूनी में 10 यानी 2 3 में 6, 6 के 36 6 चौथिया 18, 18 3 21 216, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है इसमें। 300 प्लस 950 बटे 100 1/36। इसमें देखिए बटे में एक और 3 था, यह 3 मैं भूल गया था, तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 3 और ये 4 6 648 आपका राइट आंसर होने वाला है। ये मैं 3 भूल गया था। नेक्स्ट की ओर समझते हैं। टाइप नंबर 4, जब 2 वर्षों का मिश्र धन दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो। चलिए अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। कितना टाइम है 2 वर्ष के लिए, किस दर से लेता है चक्रवृद्धि ब्याज से। 2 वर्ष के बाद वह 4500 हो जाता है। वही समान राशि 4 वर्षों में 6750, यानी साफ साफ दिख रहा है। ये आपका देखिए प्रिंसिपल है, टाइम 2 वर्ष लिया तो 4500 रुपये बन गया, और यही 4500 कल जाके 6750 रुपये हो गया 2 वर्षों में, यह भी 2 वर्षों में। तो कितना इंक्रीज हुआ पहले हम वह देख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं। चलिए 5 2 2 2250 हुआ, और 4500 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 45 पचे 225, तो 50% आपका यहाँ पे रेट आया। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, यानी 2 रुपये था, 1 का इंटरेस्ट मिला, यानी अमाउंट कितना हो गया उसका 3 रुपये 3/2। यहाँ से देखिए इसने क्या कर दिया 3/2 में गुना कर दिया, यानी यह भी यहाँ से भी 3/2 से गुना हुआ होगा, तभी तो 4500 रुपये बना होगा। या तो आप 4500 में 2/3 का उल्टा गुना कर दीजिए, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि P में भी 3/2 का गुना कर दिया तो यह 4500 रुपये बन गया। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 15 और 15 दूनी 30, यानी P की वैल्यू कितना होगा 3000 रुपये आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इस अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की ओर समझते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। वह राशि 2 वर्ष में, सॉरी यहाँ 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष में 3000 रुपये और 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1500 रुपये, किसके ऊपर 3000 रुपये के ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 0 यहाँ से भी 2 0 और 1 0 कैंसिल, 3 पचे 15, यानी यह भी क्या निकला आया 50%। 50% यानी 3000 में 3/2 से गुना करने के बाद 4500 आता है, तो हम क्या कर लेंगे 3000 में 2/3 से गुना कर लेंगे उल्टा, यानी कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल रहा होगा। तो यह भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट टाइप, जब मूलधन और मिश्रधन दिया हो, मूलधन और मिश्रधन दिया हो और ब्याज दर ज्ञात करना, मुझे रेट निकालना है, तो किस तरह से समझेंगे हम। 125 रुपये की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमने क्या बताते हैं फ्रैक्शन में अमाउंट अपॉन में P, यानी लगाया 125 रुपये और पाया 216 रुपये 3 वर्षों में, तो क्या कर लेंगे हम क्यूब रूट कर लेंगे, क्यूब रूट, यानी यह कितना हो गया 6 और यह किसका हो गया 5 का। 5 रुपये लगाया 6 रुपये मिला, 1 रुपये ब्याज आया,
5 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया रेट आपका 20%। और यही आपका पूछ रखा था। तो इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बहुत ही ईजी है। अब हम नेक्स्ट की ओर समझते हैं। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर हो, यानी 1 रुपये लगाया 8 रुपये पाया, 8 गुना हो जाता है। 1 रुपये लगाया 8 रुपये पाया। 3 वर्ष का है तो क्यूब कर दीजिए, क्यूब रूट, यह 1 हो गया और यह 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1। 1 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, यानी 100% उसका क्या रहा था, रेट रहा था। तो 100% ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर, किसी राशि पर निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 225 रुपये है, जबकि उसी राशि पर उसी निश्चित दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। राशि और दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी दोनों ज्ञात करना। देखिए 3 साल में 225 रुपये जाता है SI के जरिए से, तो 1 साल में कितना रहा होगा 75 रुपये, और इसी 75 पे चला होगा। फिर एक पहला साल 75 का ब्याज, दूसरा साल 75 का ब्याज, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये दे रखा है, यानी 2 साल तक हम 150 रुपये पहुँच चुके, यानी ब्याज मिला यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 आया। अब देखिए दोनों को ऐड करके 153 रुपये 2 वर्ष का आ जाएगा ब्याज, तो 3 रुपये ब्याज आया 75 के ऊपर। यहीं से तो हम निकालते हैं इसका प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 से हो गया या 25, और 25 चौका 100, यानी 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा रेट। अब हम इसमें चाहिए मुझे राशि, ठीक है, PRT, टाइम कितना है 3 वर्ष, बटे में 100, आपने पढ़ा होगा SI, और दे रखा है 225 रुपये। कुछ नहीं करना, यहाँ से काट पीट करना है, ये 75 हो जाएगा आपका, और 4 से कितना हो जाएगा 25, तो 25 गुना 75 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1875, आपका राइट आंसर, आपका प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। टाइप 7, जब समय दिन में दिया गया हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए 73 दिन दिया गया है, तो कुछ नहीं करना। देखिए 1000 का 10% एक बार निकालना है, तो आप कहेंगे 100 रुपये, ठीक। उसी तरह 2 वर्ष है, पहले 2 वर्ष चलिए, 100 का 10% 10। अब 73 दिन की बात कर रहा है, तो 10% जो हम जो लेते हैं पूरे सालाना का लेते हैं, मतलब 365 का। तो ऐसे हम समझ सकते थे कि 10% बटे 365, 365 दिन में 10% लेते हैं, तो 73 दिन में कितना, तो गुने में 73, 73 पचे में 5, और 5 दूनी में 10, यानी 2% अब लेना है मुझे। तो पहले हम 1000 का क्या कर लेंगे 2% ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 का 2% 20 रुपये। उसके बाद 200 का क्या करना है, फिर 2% लेना है, तो 4 रुपये। 10 का 2% लेना है, तो 10 दूनी क्या होता है आपका 20, अच्छा 0.20 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर देना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से 200 और 20 और 10, 30 4 34, 234.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिन का भी बहुत इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। टाइप 8, जब ब्याज दर विभिन्न वर्षों के लिए भिन्न हो। अच्छा, एक व्यक्ति 10,000 की राशि 4% पहले वर्ष और 6% तीसरे वर्ष, अरे दूसरा वर्ष नहीं है, चलो दूसरा वर्ष इसका 5% है, 6% तीसरे वर्ष के दर से उधार लेता है। तीसरे वर्ष के अंत हुआ कितनी राशि अदा करेगी। तो बहुत इजी है, इसमें अलग अलग रेट दे रखा है अलग अलग टाइम के ऊपर। जैसे पहला साल 4% है, तो हम क्या कर लेंगे 10,000 का 4% कितना होता है 400, यानी पहला साल जो ब्याज आया उसका 400। उसी तरह दूसरा साल 5% हमने लिया है, तो दूसरा साल 500। अब 400 का 5% 20 रुपये। उसी तरह तीसरा साल आई है, तीसरा साल 6% है, यानी 600 रुपये ब्याज। अब टाइप नंबर 8 में क्या था कि 10,000 की राशि 4% पर, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, देखिए पहला साल जो है 4% है, दूसरा साल नहीं दिया है, तो दूसरा साल हम 5% मान लेते हैं, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। और तीसरे साल 6%, तो 10,000 का 4% कितना हो गया 400। उसी तरह दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 500, और तीसरे वर्ष का 600। फिर हम 400 का 5% ले लेंगे, क्योंकि दूसरा साल हम 5% माने हैं, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये पहला साल। तो 400 का 5% कितना हो जाएगा 20 रुपये, और 5 4 900 का 6% कितना हो जाएगा 54 रुपये, और 20 का फिर मुझे 6% चाहिए, तो 1.2,
सभी को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 5 11 4 1500, और यहाँ पे 74 और 1 75, यानी 1575 रुपये 20 पैसा आपका राइट आंसर होगा। उसी तरह नेक्स्ट की हम समझते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो, देखिए एक निश्चित राशि 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि वही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक दर से दिया जाता है तो 2410 रुपये अधिक ब्याज का लाभ होता है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, या तो आप मान लिया मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 है, ठीक। उसके बाद 20% वार्षिक दर से लगाया है 2 वर्ष के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज पर ही अर्धवार्षिक दर भी दिया है, तब दोनों में डिफरेंट देखा कि कितना था 2410 रुपये अधिक लाभ हुआ है। चलिए तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200 रुपये, फिर 200 रुपये 2 वर्ष के लिए है। उसके बाद 200 का 20% कितना हो जाएगा 40 रुपये। ये हो गया पूरा सालाना वाला। अब अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक में क्या कर लेंगे हम, रेट आधा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टाइम भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें 4 बार मुझे लेना होगा 6 महीने का, तो 100 100 100 और 100 आ गया। फिर 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, इसमें हम 6 माह ही कर दिए तो ये 10% रेट बन गया मेरा 10, और यह हो गया 20, यह हो गया 30। उसी तरह 10 का 10% 1, फिर 30 का 10% 3, और 1 का 10% 0.1, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना हो गया 440 रुपये, ये पूरा सालाना। तो यहाँ से 400 कैंसिल, 30 और 10 यहाँ से भी 40 कैंसिल। अब देखिए क्या बचा 20 3 23 1 24.1, यही बचा डिफरेंस दोनों में 24.1, और इसी का वैल्यू दे रखा है 2410, तो क्या हो जाएगा 2410 बटे 24.1, और हमने क्या माना है 1000, तो 1000 यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से दशमलव जाएगा 1 0 और आ जाएगा, यह कितने बार में चला गया 1 बार में चला गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10,000 पे 1 0, यानी 1 लाख रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की ओर समझते हैं। एक व्यक्ति कुछ राशि बाजार से 3% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उठाता है और दूसरे व्यक्ति को 6% की अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। यदि 1 वर्ष बाद वह 618 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कि क्या करता है, वह 3 रुपये की दर से साधारण ब्याज पर उठाता है और दूसरे व्यक्ति को जो है 6% की अर्धवार्षिक, ये सालाना है, ठीक है, यानी ये 3% इसका क्या हो जाएगा फिर अर्धवार्षिक, तो 618 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। हमने मान लिया 100 रुपये, 100 का आप क्या कर लें 3% निकाल लें, तो 100 का 3% कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो पहला साल का SI और CI दोनों बराबर होता है, यानी वह 3 रुपये यहाँ पे इसका ब्याज आया। अब इसने क्या कर लिया था, अब अर्धवार्षिक में जब बात करें तो 2 बार निकालना होगा, 3 और 3, तो फिर 3 का मुझे क्या चाहिए 3%, तो कितना हो जाएगा 0.09। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कितने का अंतर है, ये 3 कैंसिल हो गया, तो यही तो लाभ हो रहा है उसको, ये एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है उसको। कितना लाभ हो रहा है, इसको जो लाभ हो रहा है 3.09, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना 618 रुपये। 618 बटे 3.09, यहाँ से 2 का गुने करेंगे तो 2 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 0 यानी 200। मुझे क्या चाहिए, राशि चाहिए, हमने राशि क्या माना था 100, तो 100 इसमें क्या हो जाएगा गुने हो जाएंगे, तो आपका 100 गुना कर दिया हमने, 20,000 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं कृपया इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।